प्रिय दोस्तों, आज हम 15 दिन की स्पेशल तैयारी के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, जो है √1 - x² प्लस √1 - y² इक्वल a x माइनस का y। तो देखो, इसमें आपको dy/dx पूछे तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ये प्रूव करवा ले √1 माइनस का y² बट्टा 1 माइनस का x², ये प्रूव करवा ले तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात होती है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो पहले देखो, अगर इसकी बात करें तो इसको देखो प्रूव कर रहे हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, पहले x बराबर क्या लेना है, साइन थीटा। x बराबर क्या लेना है, साइन थीटा, और y बराबर क्या लेना है, y बराबर क्या है, साइन फाई। ये हमें क्या है, मानना है, हमने माना। ओके, अब देखो, ये वाली आपके पास LHS है, LHS आपके पास है, LHS आपके पास है √1 माइनस का x² प्लस का √1 माइनस का 1 माइनस का y। और आपके पास बराबर LHS नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए, a x माइनस का क्या है, y। आप इसमें इसको इक्वेशन 1 देना और इसको इक्वेशन आप कितनी देना, 2। तो 1 व 2 से इक्वेशन 1 व 2 से आपके पास है, इसकी वैल्यू यहां पर रखिए तो आपके पास आएगा √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का √1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई। ये आपने रख दिया, और यहां पर बराबर में है a x की वैल्यू है साइन थीटा माइनस का साइन फाई। ओके, अब देखो बेटा, ये वाली वैल्यू है ना आपके पास, क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, √cos स्क्वायर थीटा के। और ये वाला है ना आपके पास कितना हो गया, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई के बराबर हो जाएगा। तो देखो, बराबर में है आपके पास a साइन थीटा माइनस का साइन फाई। अब देखो बेटा, ये रूट है तो ये रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस का ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई, और ये हो गया a, और यहां से हो गया साइन थीटा माइनस का साइन फाई। ओके, अब देखो बेटा, इसका ही फॉर्मूला होता है, देखो cos, ये बेटा ये cos फाई, तो देखो हमारे पास cos a प्लस cos b का सूत्र होता है 2 cos a प्लस b बट्टा 2, और होता है cos a माइनस का b बट्टा 2। बेटा ये फॉर्मूला होता है इसका, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 cos थीटा प्लस का फाई बट्टा 2, और यहां से हो जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस का फाई बट्टा 2। तो देखो बेटा, इधर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा माइनस का साइन फाई, तो आपके पास यहां से इसका फॉर्मूला होता है 2, और हमारे पास हो जाएगा cos थीटा प्लस का फाई बट्टा 2, और साइन थीटा माइनस का फाई बट्टे 2। देखो बेटा, यहां पर आप अप्लाई करोगे वाला सूत्र, तो आपको यहां पर लिखना जरूरी है, तब आप लिखोगे तभी आपके नंबर मार्क्स पूरे आएंगे, है ना। तो देखो, यहां से इसका मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये आ जाएगा a, और यहां पर आएगा cos थीटा प्लस का फाई बट्टे 2, और यहां से साइन थीटा माइनस का फाई बटे 2। ओके, देखो बेटा, यहां पर ये 2, ये वाला लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और cos थीटा प्लस फाई बटे 2 से देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस का फाई बटे 2, और इधर वाली बात आपके पास आ जाएगी, देखो a बचेगा और साइन थीटा माइनस का फाई बटे 2। तो बेटा अब देखो, ये साइन वाला इधर आएगा तो ये कोस देखो समान है, थीटा माइनस का फाई बटा 2, और इधर वाला भी क्या है, थीटा माइनस का फाई बटा 2। तो बेटा ये इधर आएगा ना, तो आपके देखो कोस थीटा माइनस का फाई बटे 2, और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस का फाई बटे 2, और बेटा यहां से बचेगा कितना, 1। अब देखो बेटा, ये वाला आपके पास है
कोस बट्टा साइन, कोस बट्टा साइन आपके पास क्या होता है, कोट। कोट देखो यहाँ पे इन दोनों का मान समान है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस का 5/2 और बराबर में कितना आ जाएगा, 1। अब देखो ना ये वाला है ना कोट, ये उधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा, थीटा माइनस का 5/2 बराबर में कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स 1। ये आपके पास मान आ गया। अब देखो यहां से ये 2 को भी आप उधर भेजोगे तो यहां से बचेगा थीटा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 2 कोट इनवर्स 1। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप समीकरण कितनी बोल दो, आप 3 बोल दो। आप देखो यहां से आपके पास देखो यहां से थीटा का मान कितना निकलेगा, थीटा का मान आएगा आपके पास, ये इधर आएगा तो कितना थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहां से फाई का मान आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो आप यहां से थीटा और फाई की वैल्यू रखोगे तो साइन कितना आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर आपके पास आएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा वाई, और ये आपके पास हो गया 2 कोट इनवर्स 1। ये इक्वेशन आपके पास क्या है, 4। अब आप बोलोगे समीकरण 4 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा आप यहां पर अवकलन करोगे तो साइन इनवर्स का आपके पास होता है 1/√1 माइनस का अक्ष स्क्वायर, और अक्ष का करेंगे तो बेटा 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आप y साइन इनवर्स y का करेंगे तो 1/√1 माइनस का y स्क्वायर। अब y का करेंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा dy/dx, और बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अब देखो आपके पास ये वाली बात उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो देखो इधर बचा 1/√1 माइनस का अक्ष स्क्वायर, और ये वाला उधर गया तो 1/√1 माइनस का y स्क्वायर और dy/dx। ओके, अब देखो बेटा आपको dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको देखो dy/dx, तो यहां से आपके पास ये वाला इधर आएगा तो देखो ये इधर गुणा में हो जाएगा, ये बाद में तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, तो आप इधर लिखोगे ये ऊपर आया 1 माइनस का y स्क्वायर और बट्टे में √1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। आपको ये प्रूव करवा रहा है, ये आ गया। अगर वैल्यू भी निकलवाए तो आप dy/dx ऐसे निकाल के आना तो अच्छा रहेगा, और ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके डबल अवकलन से है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन या प्रूफ बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखना, देखो पहले ये वाला लिखा आपने, तो y बराबर आपके पास क्या है, x प्लस का रूट ऑफ x स्क्वायर और माइनस का कितना है 1, इसकी पावर कितनी है n। तो हम इसको इक्वेशन कितने लगाना 1, तो ये लिखना समीकरण a का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपने लिख दिया। तो इसका अवकलन करेंगे तो y क्या करते हैं तो कितना आता है, dy/, क्या आता है, dx। अब बेटा देखो कोई भी फलन हो उसकी घात n हो, तो अगर n का करेंगे, पहले इसका करते हैं तो घात ना वो आगे आती है, तो घात आगे आ गई तो एक घात क्या हो जाती है इसमें कम। तो देखो बेटा यहाँ से एक घात कम होगी तो इसका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1, और बेटा देखो इसमें एक घात कम होगी तो कितना आ जाएगा, n माइनस का कितना आएगा 1। ओके, अब बेटा देखो इसका तो हमने कर दिया, घात का तो कर दिया, अब अंदर वाली बात का भी हमें अवकलन करना होगा। तो अवकलन करेंगे, अंदर वाली बात का करेंगे तो x का तो कितना हो जाएगा 1, और रूट का क्या होता है 1/2, और रूट में जो भी आता है वो आ जाता है, वो है x स्क्वायर माइनस का 1। अब बेटा अंदर, अब इसका रूट का कर दिया हमने अवकलन, अब हम अंदर वाली बात का करेंगे तो देखो x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x, और 1 का करेंगे 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 0 होता है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ओके, अब 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, तो आपके पास dy/dx बराबर ये आ गया n x प्लस का रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1। ओके, इसकी पावर n माइनस 1। अब इसको सरल करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1, और ये रूट वाला इससे गुणा होगा तो आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1, और ये 2 से 2 कट गया था, यहाँ पर बचेगा x। अब इसको ऐसे लिख दिया।
अब बेटा ये बट्टे में आ रहा है, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो आप इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये वाला n आ गया, और ये वाला देखो ये है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा का ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पर n माइनस का 1 है, ये एक घात है, तो ये घात इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और देखो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी n। इसको हम इक्वेशन कितनी बोलेंगे, 2। अब बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बोलेंगे तो बेटा इसका मान आपको क्या प्राप्त हो रहा है, y। देखो 1 से दे रखे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, और बेटा यहां से n, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी, y। ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ओके, अब बेटा यहां पे बोलूंगा समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा आप इसका अवकलन करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो ये u है और ये क्या है आपके पास v, तो देखो u और v होता है, तो आपके पास इसका अवकलन करते हैं तो u स्थिर और v का करेंगे dv बटा dx प्लस का, अब देखो हमने v को स्थिर कर दिया और u का करेंगे तो du अपॉन dx, ऐसे होता है। ऐसे ये u और ये v, तो मैंने इसको स्थिर रखा पहले वाले को, तो ये लिखूंगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इसका करूंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस का चिन्ह। अब देखो बेटा मैं इसको स्थिर करूंगा, इसका करूंगा, तो इसका करूंगा ना, तो देखो रूट का क्या बताया था आपको, 1/2 रूट ऐसा का ऐसा, और यहां पर इसका अंदर वाली बात का करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 का कितना हो जाएगा 0, और यहां पर आपके पास ये dy अपॉन dx ऐसा कैसा आ गया। ओके, बराबर में देखो बेटा यहां पर क्या है, n तो है ही ऐसा, और y का करूंगा तो कितना आएगा dy अपॉन कितना आ जाएगा dx। ओके, अब देखो बेटा ये 2 से 2 कट रहे हैं, तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, रूट आपके पास हो गया रूट और एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और देखो बेटा यहां से आपके पास हुआ एक्स बट्टा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में एन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब देखो आप बेटा इसको देखो रूट वाला है, इसको आप गुणा करवाइए, या देखो ये भाग में है तो आप इसको रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पूरी टर्म से गुणा कर कीजिए, तो आपके पास यहां से रूट हट जाएगा, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो यहां से गुणा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और देखो यहां पर आपके पास आ जाएगा ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहां से आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब देखो बेटा ये आपको इसको इक्वेशन आप क्या बोलना, इसको इक्वेशन आप, ये 4 नंबर की इक्वेशन आ गई। अब आपके पास डी इसका डी वाई अपॉन, देखो रूट समीकरण ऐसे बोल दो, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखो ये वाली बात तो इससे क्या ऐसे आ गई, और यहां से आपके पास क्या हुआ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां से देखो बेटा इसकी देखो यहां से वैल्यू देखो इसकी आ रहा है एन वाई, तो इसका पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एन वाई, ये आपका प्रूफ हो गया। देखो यहां पर ये एन है, एन, ये एन वाई, देखो पहले ये एन यहां पर भी था, तो ये एन आपके पास यहां पर भी आएगा, ये देखो ये एन था, देखो ये यहां पर एन हमने छोड़ दिया था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है एन, तो ये एन स्क्वायर, क्योंकि देखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एन वाई है, तो इसकी वैल्यू आएगी एन वाई, तो एन और एन स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर ये एन स्क्वायर था। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए आप, देखो आपको क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3a एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपको सिद्ध करना है ये इसके बराबर। तो देखो पहला आपने यहाँ पर लिख दिया प्रूफ। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3a एक्स स्क्वायर और बराबर 0। इसको इक्वेशन कितनी देना, 1। तो यहाँ पर लिखना समीकरण a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपने लिख दिया। तो x का सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर x क्यूब है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो घात आगे आएगी और एक घात कम हो जाएगी तो x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर y क्यूब है तो 3, जो घात आगे आएगी एक घात कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। लेकिन y का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy अपॉन क्या आएगा, dx। ओके, प्लस का चिन्ह। अब देखो 3 और देखो ये 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 6ax और बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब आपको बेटा देखो यहाँ से dy, देखो ये बाकी बात उधर जाएगी, तो देखो यहाँ पर आपके पास देखो 3 भी आप कॉमन ले लो, तो आप यहाँ से ये लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर dy अपॉन dx, और ये आपके पास आ गया 2ax बराबर 0। अब देखो ये वाली बात उधर जाएगी तो आपके पास मिलेगा वाई स्क्वायर dy अपॉन dx और बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर, और देखो ये उधर जा रहा है तो माइनस में हो रहा है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी इसमें भी माइनस में होगा तो माइनस दोनों से मैंने कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया x स्क्वायर और इसको लिख दिया 2ax। ओके, अब देखो y स्क्वायर का भी भाग लगेगा तो dy अपॉन dx आप यहाँ से लिखोगे माइनस में x स्क्वायर प्लस का 2ax बट्टा y स्क्वायर। इसको आपके पास समीकरण देना है 2। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो आपको पूछा क्या है, डी स्क्वायर ये पूछा है, 2 बार अवकलन पूछा है, तो आप इसका दोबारा, तो यहाँ पे लिखना समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर ओके, तो आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बेटा ये देखो u अपॉन वी, आपके पास u अपॉन वी होता है, उसका अवकलन करते हैं ना तो आप ऐसे लिखते हो, देखो v स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर होता है, नीचे वाले ऐसा कैसा, ऊपर वाले का क्या होता है अवकलन होता है, और फिर माइनस का चिन्ह आता है, और फिर देखो ऊपर वाले ऐसा कैसा, नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ऐसा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह तो बाहर है, इसको बाहर रहने दो, और नीचे वाले का स्क्वायर, ये नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4। अब देखो नीचे वाला ऐसा का ऐसा, अब ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो देखो बेटा यहाँ से कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x। ओके, और यहां से इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a। ओके, अब देखो बेटा माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो नीचे वाला, देखो ऊपर वाला तो ऐसा कैसा आएगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax, और नीचे वाले का हम करेंगे तो कितना आएगा 2y dy अपॉन dx। ओके, अब देखो बेटा यहां से ये हो गया आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह है। अब देखो आपके पास देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसको आप समीकरण 3 दे देना और यहाँ पे लिख देना 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये माइनस का चिन्ह और ये वाई स्क्वायर और 2x प्लस का 2a माइनस का चिन्ह, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस, देखो ये वाली वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, देखो प्लस, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और ये 2y, और इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ तो ये मेरे पास कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax बट्टा वाई स्क्वायर, ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी, और बट्टे में मेरे पास क्या था y की घात कितना था 4। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये तो मैंने यहां पर लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और अब देखो ये मैं यहां से y से एक y कैंसिल कर दूं तो मेरे पास बट्टे में क्या बचेगा y।
अब देखो y इस वाली टर्म में है लेकिन इस वाली टर्म में नहीं है, तो मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा y। एक y तो ये रहा, और ये देखो घात कितनी है 4, तो y का कितना हो जाएगा, y की पावर कितनी हो जाएगी 5, तो बट्टे में y की पावर कितनी आ रही है 5। ओके, अब देखो ऊपर वाली टर्म क्या क्या बच रही है, देखो y इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो ये हो जाएगा y क्यूब। ओके, और ये आपके पास आ रहा है 2x प्लस का 2a, और यहां से आपके पास आ रहा है प्लस में x स्क्वायर प्लस का 2ax, और ये देखो 2 भी था और ये 2 अब 2 भी आ गया, और यहां पर आ रहा है x स्क्वायर प्लस का 2ax, 2a यहाँ x है, और इसमें देखो माइनस में बाहर था तो मैंने माइनस वहां पर लगा दिया। ओके, अब देखो यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको सरल करो आप, तो ये माइनस तो बाहर है, बट्टे में y की घात 5 है। अब आपके पास देखो यहां से ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2x y की पावर कितनी है 3, और यहां पर हुआ 2a y की पावर 3, और ये देखो 2 यहां पर आ गया, और ये x स्क्वायर प्लस का 2ax, ये भी x स्क्वायर प्लस का 2ax, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2ax का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लो, तो वो होता है x की पावर 4 प्लस का 4a स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास 4a x की पावर 3। आप इस वाली बात को अलग अलग भी गुणा करके ये वाली बात लिख सकते हो। ओके, अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर माइनस का चिन्ह है, बट्टे में देखो y की पावर 5 है। आप देखो यहां से दोनों देखो, यहां से भी 2, ये भी 2, इस वाली टर्म से भी 2, तो आप 2 क्या करो कॉमन ले लो। ओके, अब बाकी की बातों को लिख दो आप, तो यहां से आया x y क्यूब प्लस का a y क्यूब, और प्लस का x की पावर 4, यहां से आपके पास हुआ 4a स्क्वायर x स्क्वायर, और प्लस का 4a x क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां से आप ये माइनस का 2 और अपॉन y की पावर 5, यहां से मैंने इसको बाहर लिख दी, और यहां से इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो अब देखिए आपके पास इस वाली बात को आपने क्या लिख दिया, 4 है, 4 को क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का, इस वाली बात को भी आपने लिख दिया 3a x क्यूब, और प्लस में इस वाली बात को भी देखो आपने इसको आपने तोड़ा इस प्रकार से, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप तोड़ रहे हो, तो यहाँ पर लिखा a x क्यूब, इस वाली बात को आपने तोड़ के ये वाली बात लिख दिया। ओके, तो अगला देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन वाई की पावर 5। अब देखना बेटा, मैं देखो इस वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से, और इस वाली टर्म में से मैं देखो क्या इस वाली टर्म में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। पहली देखो मैंने यहां से नोट कर दिया, ये और ये वाली में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन ले रहा हूं। x कॉमन लूंगा तो देखो यहां से तो y क्यूब बचेगा, और आपके पास यहां से x क्यूब बचेगा, और यहां पर बचेगा 3a x स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा। अब बाकी वाली टर्म में देखिए, इस वाली टर्म में से देखो मैं ये प्लस नोटेट कर रहा हूं, देखना ये और ये वाली, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं कॉमन, a कॉमन ले रहा हूं। तो a कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या क्या बच रहा है, देखना a कॉमन लेने पर ये y क्यूब, और यहां से आपके बच गया 3a x स्क्वायर, और इस वाले में से बच गया, इस वाले में से आपके पास बच रहा है, इस वाले में सॉरी इस वाले में से देखना, इस वाले में से बच रहा है a x स्क्वायर, सॉरी यहां पर आपने a कॉमन लिया, x क्यूब बचेगा इसमें से x क्यूब, और बच रहे कौन सी टर्म है, एक ये वाली टर्म बच गई थी आपके पास, ये a स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, अब बेटा आप इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 देना, इक्वेशन 3 देने पर आपको मिलेगा समीकरण 1 व
3 से, 1 व 3 से देखो आपके पास क्या हो रहा है, इस वाली का इस वैल्यू का मान है ना 0 आ रहा है, इसका भी मान 0 आ रहा है। आप 1 व 3 से बोल दिया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो माइनस का 2 अपॉन वाई की पावर 5 है, इसका मान 0 हो जाएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा x ये हो गया 0 और ये a इसका मान भी 0 और बचा क्या a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो बेटा इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 हो गया। आपके पास हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बच्चा कितना माइनस का 2 अपॉन वाई की पावर 5 और यहाँ पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस वाले टर्म को आप देखो ये माइनस में इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 अपॉन वाई की पावर 5 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 0। ओके, ये आपको सिद्ध करना था इस साल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, चौथा क्वेश्चन आपके पास है, ये भी आपके पास ये बुक में एग्जांपल दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए, देखना इसको भी। आपके पास x बराबर a कोस थीटा प्लस का b साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस का b कोस थीटा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है, अगर आप इसको करने बैठोगे तो ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो देखो आप इसको इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होना है और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी होना है। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, देखो सेम ए बी और इसमें भी ए बी, तो आपको पता है इसमें एक माइनस में आएगा और इसमें किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो वो कट जाएगा और फिर साइन स्क्वायर और यहाँ पर कोस स्क्वायर कॉमन लेके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। उस प्रकार से आपको करना होगा। तो देखिए इसको पहले देखो यहाँ पर लिखूंगा, ये x बराबर a कोस थीटा प्लस का b साइन थीटा लिख दिया, इसको इक्वेशन 1, और यहाँ पर लिखा y बराबर a साइन थीटा और माइनस का b कोस थीटा, इसको इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर आप ये वाली बात लिखोगे तो यहां तो बेटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पर आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर देखो आप स्क्वायर कर रहे हो तो कितना आएगा प्लस का 2ab कोस थीटा और साइन थीटा। ओके, ऐसे आप नीचे वाली बात का देखोगे तो देखो इस समीकरण 2 का तो वाई स्क्वायर मैंने जोड़ा है तो ये जोड़ का निशान लगा दिया और बराबर में आपके पास कितना आएगा, ये ऐसे लिख दो आप, ये प्लस, तो यहाँ पर बराबर, ये बराबर का निशान लगा हुआ है, दोनों का जोड़ है, तो मैं यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2ab कोस थीटा और साइन थीटा। ओके, ये आपके पास समीकरण कितनी आ गई 3। अब दोनों को जोड़ा है तो आपके पास यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया और ये वाला देखो बेटा कट गया, ये एक प्लस में एक माइनस में, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर कॉमन आया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ गया, इसको समीकरण कितनी देना आप 3। यहाँ पे लिखना समीकरण 3 का x के सापेक्ष समीकरण 3, देखो ये देखो समीकरण 3 नहीं ये 4 है, तो ये 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो बेटा इसका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का तो वो 2x एक घात कम, देखो x स्क्वायर है घात आगे आ गई एक कम हो गया, और यहां से y स्क्वायर का करेंगे ना तो 2y। ओके, और देखो एक घात कम होगी लेकिन यहाँ y का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy अपॉन dx, और देखो ये बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। अब इसको समीकरण आप एक बार रुकना, देखो यहां से 2 कॉमन लेना, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस का y और dy अपॉन dx और ये बराबर में कितना है 0। देखो मैंने 2 कॉमन लिया और उसको इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण आपके पास क्या आ गई 5। ओके, अब देखो इसका हमें वैल्यू निकालना, हमें तो ये वाला सिद्ध करना है, तो इसको देखिए आप
इसको उधर ले जाइए तो आप ये लिखोगे वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर में माइनस में एक्स। ओके, और यहां से लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बेटा यहां पर आपके पास आएगा माइनस का एक्स बट्टा कितना जाएगा वाई। इसको आप समीकरण देना 6। ओके, अब यहां पर लिखना समीकरण 6 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहां से आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर देखो ये माइनस तो बाहर है और इसका आ जाएगा ये वाई स्क्वायर। ओके, और बेटा ये वाई तो ऐसा का ऐसा अभी बताया था मैंने, और एक्स का करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस का चिन्ह। अब देखो आपने एक्स को ऐसा का ऐसा छोड़ा और वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये आपके पास समीकरण कितनी हो जाएगी 7। ओके, यहां पर लिखना समीकरण 6 व 7। 6 व 7 से देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पर रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये वाई और ये माइनस में, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख रहा हूं तो एक्स बट्टा कितना है वाई, और बट्टे में क्या है वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो y आपका लघुत्तम आ जाएगा तो आप यहां से बोलेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह है और ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आपके पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये रहा एक ये रहा, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3। ओके, अब आपके पास देखो इसको इधर भेजना आप y की देखो यहां से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको पूछना नहीं, आपको पूछना क्या है ये वाली बात पूछ रहा है, तो आपका सिद्ध तो यहीं पर ही हो गया, समीकरण 7 तक ही आपका सिद्ध हो गया, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बराबर में देखो ये माइनस का वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब देखो बेटा ये सारी की सारी बातें आप इधर लाओगे तो ये वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये देखो ये माइनस का था इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, और ये वाई बराबर में 0। ओके, हो गया, तो ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखो बेटा ये 5वां क्वेश्चन है आपके पास, y बराबर tan इनवर्स इसकी स्क्वायर दे रखा है तो सिद्ध करना है ये वाला। तो बेटा यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन ये भी है y बराबर साइन इनवर्स वो यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन वहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ये दे रखा है वो सिद्ध करवा रहे हैं, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखो हम यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स का स्क्वायर, ये हमने समीकरण कितनी डाल दी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण वो a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बेटा ये घात है, घात हमेशा अवकलन करते तो आगे आती है, तो देखो बेटा यहाँ x बेटा तो यहाँ ये आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और tan इनवर्स कितना हो जाएगा x, देखो एक घात कम होगी। अब tan इनवर्स x का करेंगे ना हम इसका अवकलन, तो tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये इसका अवकलन कर दिया समीकरण 1 का। अब बेटा देखो ये बट्टे वाली ना इसको इधर गुणा में भेज दो तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो 2 tan इनवर्स कितना बच गया आपके पास x हो गया, इसको समीकरण आप कितनी देना 2। अब लिखना समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो बेटा यहाँ x के सापेक्ष करेंगे तो देखो ये तो u और ये क्या है v, आप पहले वाले को ऐसा कैसा छोड़ दो, पहले वाले को ऐसा कैसे छोड़ा तो इसका करेंगे तो कितना आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस का चिन्ह। अब क्या करूंगा मैं इसको ऐसा कैसा छोड़ूंगा, इसका करूंगा तो 1 का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का करूंगा कितना हो जाएगा 2x, और ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा कैसा। ओके,
बराबर यहां से देखो 2 तो है ही, और टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपके पास समीकरण कितनी आ गई 3। अब देखो ये वाला है ना आपके पास, तो ये बट्टे वाले को वापस पूरी टर्म से गुणा करवा दो। तो पूरी टर्म से गुणा करवाएंगे, एक घात तो ये रही और एक घात से और गुणा होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह और ये 2 और ये इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स ये आ गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में कितना बचेगा 2। ये आपके पास सिद्ध करवा रहा है, ये हो गया। अब देखो ये वाला तो मैंने छोटे सा कर दिया, लेकिन आपके पास ये ऐसा क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो वो 2 क्वेश्चन में देखो y बराबर टेन इनवर्स एक्स है, तो वो आपको क्या डाल सकता है, y बराबर इसी क्वेश्चन के पार्टीशन है वो, तो आप देखना वो भी आराम से हो जाएगा। वो है आपको ऐसा भी दे सकता है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स की घात कितनी दे दी 2, और आपको कुछ भी प्रूव करवा ले, है ना, तो आपको उसको भी देखो ऐसे सरल करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां से करेंगे तो 2 और साइन इनवर्स एक्स हो गया, और बेटा साइन इनवर्स एक्स से करेंगे तो 1/में कितना आता है, √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, अब बेटा देखो इसको कर दिया, ये बट्टे में इसको इक्वेशन आप 1 देना है, इसको 2 देना है। देखो ये बट्टे वाला है, उसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, √1 माइनस का एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से 2 साइन इनवर्स कितना बच गया एक्स। इसको आप इक्वेशन कितनी दे देना 3। वही बात लिखना, समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। अब देखो ये u और ये क्या हो गया v, तो मैं पहले वाले को ऐसा छोड़ता हूं और अगले वाले का करूंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का चिन्ह। अब देखो इसको ऐसा कैसे छोड़ूंगा, इसका करूंगा तो रूट वाले का होता है 1/2 √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और अंदर वाली बात का करूंगा 1 का 0 हो जाएगा, इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा कैसा आ गया। ओके, और ये 2 और साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, ये देखो समीकरण 4। अब यहाँ पर रूट देखो ये 2 से 2 कट रहा है, ये √1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, पूरी टर्म से मैं गुणा करवाऊंगा तो देखो ये हट जाएगा, तो देखो यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो रूट और रूट वाला गुणा होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह ये भी कट जाएगा क्योंकि गुणा कर रहे हैं, तो ये बट्टे में कट जाएगा, तो यहां से आपके पास आएगा माइनस का चिन्ह, ये लो माइनस का चिन्ह, डी वाई अपॉन कितना आ जाएगा डी एक्स, और यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा 2। तो बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव करवा सकता है, तो दोनों क्वेश्चनों का आप ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी अवकलन के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की चर्चा करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद में हम समाकलन की चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।